यदा यदा हि धर्मस्य। तो शिला प्रभुपाद जी जनरली जो भी किताब लिखते हैं तो उसमें वो डेडिकेशन लिखते हैं कि मैं ये किताब किसको समर्पित कर रहा हूँ। जैसे जब प्रभुपाद जी भगवत गीता लिखते हैं तो लिखते हैं, आप पहला पेज खोलोगे गीता का तो उसमें लिखते हैं टू बलदेव विद्याभूषण, जिन्होंने भगवत गीता पे एक कमेंट्री दी है तो उनको लिखते हैं टू श्री बलदेव विद्याभूषण। वैसे वो जब भागवतम लिखते हैं तो भागवतम में लिखते हैं टू श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंगली जब प्रभुपाद जी कृष्णा बुक लिखते हैं, कृष्णा करके किताब है, आप लोगों में से काफी लोग परिचित होंगे, तो जब उसका फ्रंट पेज खोलोगे उसमें लिखते हैं टू गौर मोहन दे। अभी गौर मोहन दे कौन थे? उनके पिताजी। तो आप सोचोगे कि ये तो एक साधु है, एक वैष्णव है, एक सन्यासी है, वो अपने पिता को बुक डेडिकेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब कोई सन्यास से लेता है तो माता पिता भाई बहन सबसे नाता तोड़ देता है वो एक प्रकार से। तो उसमें लिखते हैं टू आई डेडिकेट दिस बुक टू गौर मोहन दे हु वॉज अ प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। वो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। एंड हु टॉट मी हाउ टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस, जिन्होंने मुझे भक्त बनना सिखाया। तो अगर आप प्रभुपाद जी के बाल्यकाल के जीवन देखोगे तो बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर है। उसमें वो बताते हैं कि कैसे वो इस भक्ति को पकड़े। तो पहले श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिन भी घरों में भक्ति होती है और वहां जो बच्चे जन्म लेते हैं वो बड़े पुण्यवान आत्माएं होती है। तो एक बार अर्जुन ने कृष्ण को पूछा कि भगवान, अभी आप हमें कह रहे हो भक्ति करो, तपस्या करो, दान करो, यज्ञ करो, बट अगर हम भक्ति कर रहे हैं और वो भक्ति कंप्लीट नहीं हुई और उसके पहले हमने शरीर छोड़ दिया तो हम तो भाई कहीं के नहीं रहे। जैसे मान लो आप एक फैक्ट्री बना रहे हो और फैक्ट्री कंप्लीट ही नहीं हुई और उससे पहले ही आप चल बसे, तो गया ना पानी में पूरा पैसा, सब जो लगा था सब कुछ। तो भगवान कहते हैं अर्जुन ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी भक्ति करता है या थोड़ा सा भी कुछ सत्कर्म करता है तो वो उसका परमानेंट एसेट बनता है। और उस व्यक्ति का अगला जन्म दो प्रकार से हो सकता है। पहला, वो किसी अमीर खानदान में जन्म लेगा। आप बोलेगे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसमें खतरा है। अक्सर आप अभी समाज में जो अमीर घर के बच्चों को देखते हो तो आप देख सकते हो कैसे निकलते हैं, है ना। तो बोलने की बात नहीं, आप देखते नहीं अभी कोई BMW से उड़ा दिया किसी को हाईवे पर, कितने केसेस आ रहे हैं। अभी पुणे में एक हुआ, फिर अभी आपके यहाँ वर्ली में हुआ, वो केस चले जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ी महंगी कार चला रहे हैं और किसी गरीब आदमी को उड़ा के चल जाते हैं, फिर वो केस चलते रहता है। उसके माँ बाप उस केस को दबाने का प्रयास करते हैं, यही सब शुरू हो जाता है। तो अमीर घर में जन्म लेना अच्छी बात है क्योंकि आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन उसका खतरा है क्योंकि उसके साथ धन संपत्ति के साथ आपको अहंकार और आपकी जो परवरिश है वो एक अलग दिशा में जा सकती है। तो भगवान बोलते हैं इससे भी ऊंचा जन्म है जब कोई भक्त के घर में जन्म ले ले। तो भक्त के घर में जब जन्म लेने से क्या फायदा होगा? जैसे आप देखिए, ये हमारा ईशान जो है, इसके मुंह में जो पहला निवाला गया, जो पहला, ऑफकोर्स माँ का दूध गया ही, लेकिन जो पहला अन्न इसके मुंह में गया वो श्री राधा मदन मोहन जी का महाप्रसाद गया। आप सोचिए तो कितना भाग्यशाली है ये। राधा मदन मोहन जी का महाप्रसाद लेने के लिए हम लोग को कितना 25 साल लग गया। जब हम फुल टाइम ज्वाइन हुए, ब्रह्मचारी आश्रम में जुड़े, तब जाके हमको महाप्रसाद मिला था राधा मदन मोहन जी का। अभी ये बच्चा पैदा हुआ है और इसको पहला निवाला मदन मोहन जी का महाप्रसाद गया। ये कोई मजाक नहीं है। महाप्रसाद भगवान का मिलना कोई आसान नहीं होता। मैं आपको महाप्रसाद की महिमा सुनाता हूं, अगर आप सुनेंगे अभी इसको। एक बार शिव जी कैलाश में थे और नारद मुनि कैलाश पर्वत में आकर के नाचने लगे, जोर जोर से नाच रहे, एकदम पूरा गीत गा रहे, नाच रहे। तो शिव जी बोले क्या हो गया नारद मुनि, इतना क्यों तुम पगला रखे हो, इतना क्यों तुम उत्साह कर रहे हो? बोला आज मेरे को भगवान का महाप्रसाद मिला है। महाप्रसाद मिला है भगवान का। तो बोले कितना प्रसाद मिला? बोला एक दाना, चावल का एक दाना मेरे को महाप्रसाद मिला भगवान का, और मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझे महाप्रसाद मिल गया। महाप्रसाद, नाच रहे। तो शिव जी बोले थोड़ा दो ना, थोड़ा मेरे को भी दे दो। तो ना बोले नहीं, ये एक ही दाना मिला है। तो बोला एक में से आधा कर लो।
आधा मेरे को दे दो। तो क्या हुआ, आधा नारद मुनि पाए और आधा जो दाना है वो शिव जी पाए। अब जब शिव जी खाए उसको, जैसी आधा दाना को, ये भी पागल हो गए, इनातना शुरू कर दिया। अब दोनों मिलकर के वो वर्ल्ड खेलते हैं ना, भक्त लोग जो पकड़ के घूमते रहते हैं, ऐसे घूम रहे, पूरा कैलाश में घूम रहे, कीर्तन कर रहे, घूम रहे जबरदस्त। इधर पार्वती देख रही, क्या पगला गए ये लोग दोनों के दोनों, इधर मेरे पति और ये नारद मुनि, क्या हो गया। तो पार्वती 12 बोले, अरे रुक जाओ, क्या हो गया, क्या हो गया। दोनों बोले, महाप्रसाद 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 महाप्रसाद। तो पार्वती बोले, अरे बाबा, एक दाना प्रसाद का इतना ये। तो पार्वती जी थोड़ा रूठ गई शिव जी से, बोले कि तुमने जब मेरे को विवाह किया था तो हमारा जब बंधन जुड़ा था तब तुमने कहा था कि तुम अर्धांगिनी हो, और अर्धांगिनी का मतलब है कि तुमको जो भी मिलेगा उसका आधा हिस्सा मेरा है। जैसे आज का एलिमनी होता है ना, जैसे एक बहुत ही नौजवान लड़की एक बड़े बूढ़े अमीर व्यक्ति शादी करी, तो उसके दोस्त ने पूछा, भाई तेरे को क्या देख के तुझको शादी करी। बड़ा सिंपल, इसका इनकम और इसके दिन कम, बहुत पैसा कमा रहा है और थोड़े दिन का मेहमान है, जाएगा तो आधा पैसा मेरा, आधा हिस्सा मेरा। इसको एलिमनी बोलते हैं, या कभी सेपरेशन होता है तो एलिमनी मिलता है। तो वो बोली कि आधा हिस्सा मेरा था, तुम आधा हिस्सा मेरे को दिए बगैर कैसे खा गए इसको। तो बड़ी नाराज हो गई पार्वती, जो है बड़ी नाराज हो गई। तो शिव जी फिर बोले, अरे अब क्या करे क्या करे क्या करे। तो पार्वती बोली, मैं अब तपस्या करके मैं ऐसा करूंगी कि मैं पूरा भगवान का महाप्रसाद खाऊंगी, और तुम सब लोग जो हो ना, तुमको मैं एक दाना भी नहीं दूंगी, तुम देख लेना। तो पार्वती जाके तपस्या करती है, बहुत तपस्या करती है भगवान का। भगवान खुश हो जाते हैं, भगवान बोलते क्या वर है मांगो। बोलती भगवान, आपका जो भी खाओगे वो महाप्रसाद डायरेक्ट मेरे को आना चाहिए। तो भगवान बोले, ठीक है, ऐसी व्यवस्था मैं कर दूंगा। बोले, जब कलयुग में मैं जगन्नाथ के रूप में आऊंगा तो जो भी मेरे को महाप्रसाद लगेगा वो डायरेक्ट तुम्हारे पास आएगा, और फिर तुम्हारी इच्छा जिसको बांटना है बांटना। आप आज भी जगन्नाथपुरी जाइए, जो भी जगन्नाथ जी खाते हैं वहां पर टन टन खाना खाते हैं भगवान, हर दिन में 8-10 बार भोग लगता है। सारा प्रसाद भगवान को भोग लगने के बाद सीधा आता है कहां पर, बिमला देवी के पास, सारा प्रसाद। इसलिए हम लोग जो खाते हैं वो बिमला देवी का प्रसाद खाते हैं, जो आपको आनंद बाजार में मिलता है। आप डायरेक्ट जगन्नाथ जी का प्रसाद नहीं खाते, हम लोग महा प्रसाद खाते हैं। तो डायरेक्ट बिमला देवी का आता है, और बिमला देवी किसी को नहीं देती है, केवल जगन्नाथ के भक्तों को देती है। तो ये है महाप्रसाद की महिमा। यदि कोई एक दाना भी खा लेना, उसको डायरेक्ट कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है, इतना भयंकर है इसका, और बहुत महिमा गाया गया इसका। तो इसीलिए अब इस बच्चे ने ऐसा क्या किया होगा जो इसको डायरेक्ट राधा मदन मोहन जी का महाप्रसाद मिला। ये इस जन्म का नहीं है, ये पूर्व जन्म में पक्का इन्होंने कुछ बहुत पुण्य कर्म किया होगा या भक्ति की होगी, बहुत प्रोबेबली है, ताकि इनको ऐसा अवसर मिला कि ये मंदिर के आसपास जन्म लिए हैं और ऐसे परिवार में जन्म लिए जो भक्ति कर रहे हैं, और इनके मुंह में डायरेक्ट महाप्रसाद गया है। और इसका असर दिखेगा आपको आगे जाकर के, अगर उसको ठीक से कल्चर किया गया तो अगर उसको ऐसा परिवेश मिला तो ये लोग ऐसे भक्त बनेंगे कि फिर लोग बड़ा महान काम करेंगे दुनिया में। तो इसके विषय में कथा आती है कि जब श्रीला प्रभुपाद जी बचपन में छोटे थे तो गौर मोहन दे, उनके पिताजी, एक कपड़े के दुकान के मालिक थे। तो इतने सज्जन पुरुष थे कि कपड़े के दुकान में ना एक कटोरी में बहुत सारा चावल और दाना रखते थे। उनके दुकान में आज तक भी एक चूहा उनका कपड़ा को नहीं काटा, आज तक भी कभी नहीं काटा था। तो पूछते थे उनसे लोग कि तुम्हारा कपड़ा का दुकान है, तुमको चूहे से प्रॉब्लम नहीं? बोले बिल्कुल नहीं। बोले क्योंकि मैं उनके हिस्से का खाना रख के जाता हूं, और जब मैं सुबह आता हूं तो वो लोग खा के तृप्त हो जाते हैं और मेरा कपड़ा नहीं काटते हैं वो। और फिर जो है गौर मोहन दे सुबह जब आरती करते थे तो बताते प्रभुपाद जी कि मैं गौर मोहन दे की घंटी सुन करके उठता था। मैंने बचपन में हमारा अलार्म बेल क्या था, घंटी। आजकल तो अलार्म बजते रहे उठते नहीं पाते हम लोग। तो वो घंटी बजाते थे, जब आरती करते तब उठते थे। और जब प्रभुपाद जी बड़े हो रहे थे तो इनका नाम था अभय चरण दे। जब ये धीरे धीरे बड़े हो रहे थे तो गौर मोहन दे की एक आदत थी, हर दिन घर में साधुओं को बुलाते थे। अब वो ये नहीं देखते थे कि कौन साधु है, मतलब कोई सच्चा है कि झूठा है, वो नहीं। बाहर जाते थे कोई भी। एक्चुअली पहले वैदिक जमाने में एक प्रथा थी कि आप जब घर में भोजन बनाते हो तो आपको घर से बाहर जाके चिल्लाना चाहिए, कोई भूखा तो नहीं है, आज चिल्लाओगे तो फंस जाओगे। तो बोले थे कोई भूखा तो नहीं है। अगर कोई बोल दिया कि भूखा है, ये गृहस्थ का मैं बता रहा हूं, ये नियम है था, तो कोई भूखा अगर होगा तो आपको पहले उसको खिलाना पड़ेगा, फिर आप खाओगे। इसलिए हमने भी अपने घरों में देखा, वो हमेशा 2 लोग एक्स्ट्रा बनाते थे खाना।
आज भी आप, मैं देखा हूं हमारे घर में, मैंने बचपन से देखा है कि मेरी माँ कभी भी आप चल जाइए दिन में कभी भी और उनको बोलिए कि मुझे भूख लग रही है, वो आपको पूरा फुल खाना ला के देगी, क्योंकि हमेशा 2 लोग एक्स्ट्रा बनता है हमेशा। क्योंकि अतिथि किसको बोलते हैं? जिसकी कोई तिथि नहीं आने की, अतिथि, जिसकी कोई तिथि नहीं है, मतलब कोई समय नहीं आने का, तो कभी भी आ सकता है। तो ऐसे गौर मोहन दे जो है ना, हालांकि ये एक मीडियोकर फैमिली थे, इतने कोई रईस व्यक्ति नहीं थे, एक सामान्य व्यक्ति थे। ये साधुओं को बुलाते थे, आओ 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 प्रसाद के लिए आओ। हर दिन के घर में 4-5 साधु आते थे और खाना खिलाते थे। और जब वो प्रसाद के बाद आशीर्वाद मांगते थे ना, तो ये अभय को उनके चरणों में रखते थे और बोलते थे कि अगर आप मेरी सेवा से खुश हो तो मेरे बच्चे को आशीर्वाद दो कि राधा रानी का भक्त बने। हमेशा बोलते थे राधा रानी का भक्त बने। तो उस समय प्रभुपाद जी को समझ नहीं आता था कि क्या पिताजी मांग रहे हैं। थोड़े से बड़े हो गए थे, वो भी जाके ऐसे जैसे हम लोग नाटक करके छू लेते थे, बच्चे लोग भी जाके हाँ ठीक है हाँ ऐसे करके छू लेते थे। और वो बट अब उनमें से कौन जेन्युइन है कौन वो नहीं देखते थे वो, लेकिन वो आशीर्वाद हमेशा मांगते थे। तो जब थोड़े थोड़े बड़े हुए अब है तो क्या हुआ, धीरे धीरे ये ब्रिटिश कॉलेज में पढ़ने लगे और फिर बड़े हो गए तो इनको डिग्री मिला और इनका चांस था कि ये लंदन जाकर के बैरिस्टर बने। तो जब इनके पिताजी के सामने बात आई कि ये लंदन जाने वाला है, तो इनके पिताजी ने कहा नहीं नहीं तुम्हें दरकार नहीं है, मैं नहीं चाहता, तुम जाके म्लेच्छों से सीखो। म्लेच्छ वो होते हैं जो लोग गोमांस खाते हैं और ये सब खाते हैं, जो उटम पटांग चीज खाते हैं। आपके खाने से आपका कैटेगरी डिपेंड होता है। वैदिक समय में म्लेच्छा यवन ये सब जो है, ये सब क्या खाते हैं उससे आपका डिपेंड करे कि आप कैसे व्यक्ति हो। तो जो जैसा खाना खाएगा वैसा ही उसको क्लासिफाई। तो जो वो पाश्चात्य देश के लोग को म्लेच्छ और यवन बोलते थे, वो सब माने सारा उटम पांची खाने वाले लोग। तो ये बोलते नहीं वो वहां नहीं जाएगा, मेरा जो बेटा है वो उसको मैं मृदंग सिखाऊंगा। और बचपन से जो है ना गौर मोहन दे प्रभुपाद जी को मृदंग सिखाते थे, मृदंग अच्छा बजाते थे प्रभुपाद जी। और फिर उनको धीरे धीरे जो है वो जब बड़े हुए तो गौर मोहन दे जो है उनको बोलते थे कि बेटा तू शास्त्र को पढ़ा कर। शास्त्र को पढ़ाते थे इनको डीटी वर्शिप। एक राधा कृष्ण का विग्रह ला के दिया। प्रभुपाद जी के विग्रह आज भी कलकत्ता में रखे हुए हैं, अगर आप लोग जाएंगे तो हमने दर्शन किया उनके विग्रह का। तो ना वो उनको एक विग्रह दिया और बोले इसका हर दिन सेवा करना तू। और प्रभुपाद जी जब 5 साल के थे ना तो उनको बड़ा शौक था कि मैं रथ यात्रा करूंगा। तो वो ना जाते थे अपने कलकत्ता में स्टेशन में और पूछते थे कि कौन सी ट्रेन पूरी जा रही है, कौन सी ट्रेन वृंदावन जा रही है। लेकिन वो तो बहुत छोटे थे, ना पैसा भी नहीं था, बट हमेशा पूछते थे ये ट्रेन वृंदावन जाएगी क्या, ये ट्रेन पूरी जाएगी क्या। उनको रथ यात्रा का बड़ा शौक था। तो 5 साल में वो अपने पिताजी को बोले कि पिताजी हम रथ यात्रा करेंगे। तो पिताजी ने कहा कि बेटा इतना पैसा तो नहीं है, मैं इतना बड़ा रथ कैसे बनाऊंगा। तो रोने लग गए, कह रहे पिताजी मेरे को रथ बनाना है, रथ 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 रहा है। तो ऐसे अपने बच्चे को लेके जा रहे थे बगल से, तो रो रहे थे वो अभय मैंने प्रभुपाद जी रो रहे थे, बोले रथ चाहिए रथ चाहिए। बच्चा जिद करता है ना, आप मेले में लेके आते जिद करता था, आप उसको घसीट के लेके आते चल नहीं मिलेगा ये, तो रो रहा था। तो एक पड़ोस में एक आंटी थी, वो बोली क्या हो गया आपका बेटा रो क्यों रहा है। बोले क्या है, बोले माता जी इसको रथ बनाना है। ये रथ अभी मैं रथ कहां से बनाऊं, इसके लिए इतना बड़ा रथ, पूरी का रथ देख करके बोलता मेरे को रथ चाहिए। तो माता जी बोली चिंता मत करो, मेरे घर में जो है ना एक लकड़ी का छोटा सा रथ है, एक छोटा सा रथ है और उसमें आप 2-4 तो पहिया लगा दो और रस्सी लगा के टान लो, बच्चा ही तो है, बच्चा का रथ बना के दे दो इसको। तो बोले ठीक है अगर आपकी कृपा है तो आप दे दीजिए। वो अपना घर से लेकर के वो लकड़ी का बना हुआ एक तो केज ला के दे दी उनको और अभय को दे दी, बोले यही तुम्हारा रथ है लो बनाओ। अब अभय क्या किए, उसको घर में ले गए और उसको रखा, उसके नीचे 4 पहिया लगाया चक्का, उसको पूरा कैनोपी बनाया बढ़िया से और उसमें जो है छोटे छोटे जगन्नाथ जी को बैठा दिया। और अभय ने जैसे 7 दिन का पूरा पुरी में होता है ना, रथ जाता है फिर उल्टा रथ होता है बाहुड़ा, तो पूरा वो रथ को बना करके जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को बैठा करके जो है वो लेके जा रहे हैं। और इतना बड़ा उत्सव बन गया वो, इतना बड़ा उत्सव हो गया वो कि सारे जो आसपास के मोहल्ले के लोग थे सब इकट्ठा हो गए और ये लोग कीर्तन करते हुए ढोल नगाड़ा तो नहीं वो घंटा और बजा बजा के जा रहे हैं, जय जगन्नाथ बोल के जा रहे हैं, सब आ गए। तो सब इसके पिताजी को कॉल कर रहे हैं, बोले अरे गौर मोहन दे इतना बड़ा फेस्टिवल मारा अपने घर में, मेरे को इन्वाइट नहीं किया। बोला फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल। बोला जाके देखो तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है। तो वो पूरा उत्सव मना दिए वहां पर और पूरा रथ को लेके गए हैं, 7 दिन वहां रखे हैं, उनकी आरती हुई है, पूजा हुआ है, फिर बाहुड़ा भी किए हैं, मतलब उल्टा रथ लेके आए हैं। किसको पता था कि वही प्रभुपाद जी
ऐसा दिन आएगा जो आज विश्व के कोने कोने में रथ यात्रा स्टार्ट कर देंगे। इस छोटा सा रथ से स्टार्ट किए थे और प्रभुपाद जी के कृपा से आज पूरे वर्ल्ड के हर जगह में रथ हो रहा है। दुनिया का जितना भी बिजिएस्ट स्ट्रीट है, चाहे न्यूयॉर्क हो, सैन फ्रांसिस्को हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वहां जगन्नाथ जी को बुला रहे। ये कहां से आया? ये बचपन से, 5 साल की उम्र से ये वहां से इनको आया कि रथ यात्रा मेरे को करना है, रथ यात्रा। तो मैं आगे बताऊंगा कहानी कैसे कनेक्ट होता है ये चीजें। तो फिर जो है प्रभुपाद जी का विवाह का उम्र आ गया, ठीक है। तो प्रभुपाद जी की जिस लड़की शादी हुई ना, ये उनको पसंद नहीं करते थे, समा उधर। तो प्रभुपाद जी का जब विवाह हुआ तो प्रभुपाद जी जिस लड़की से आया तो ये बड़े ही डिटैच वे में थे। तो ये किसी और को पसंद करते थे। बड़ा आश्चर्य है इसमें मैंने पसंद अपनी होती है, पसंद करना थोड़ी कोई गुनाह है। तो पसंद करते थे। तो ये पूरा प्लान बना लिए थे कि मैं दूसरा शादी करूंगा। बस प्लान बोलने ही वाले थे पिताजी को। एक दिन पिताजी इनको बोले, बेटा क्या हो गया? बोले दुखी रहे थे प्रभुपाद जी, क्योंकि विवाह लाइफ से पसंद नहीं, उतने सुखी नहीं थे। तो बोले कि पिताजी मेरे को आपकी शादी करा दी, मेरे को नहीं जम रहा ये चीजें। तो बोले बेटा तू भाग्यशाली है, तू बड़ा भाग्यशाली है कि तेरे को ना, तेरा जो जीवन है वो भगवान के प्रति मुड़ना चाहिए और अच्छा तेरे को। इसलिए शास्त्र कहता है रूपवती भारिया, अगर किसी की बहुत सुंदर पत्नी है तो बहुत ज्यादा फंस सकता है वो गृहस्थी में। तो अच्छा है कि अगर ना, अब इसको आप यहाँ प्रैक्टिकल मत लीजिए, ज्यादा ख्याली पुलाव मत बनाइए, इधर उधर मत देखिए किसकी पत्नी सुंदर है किसकी नहीं है, ये सब मत कीजिए। वो योजना थी भगवान की जो भी है। तो एक्चुअली वही हुआ आगे जा करके। तो फिर प्रभुपाद जी पहले ही पसंद नहीं करते थे और फिर प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से मिले, भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी से मिले। तो उन्होंने कह दिया इनको कि तुम जाओ प्रचार करो। तो ये प्रचार करने लगे। तो इनकी पत्नी जो थी वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करी थी इनको भक्ति में। तो क्या हुआ, फिर एक बार प्रभुपाद जी बहुत प्रयास किए कि अरे, तो इनका जो घर था तो वो नीचे भक्तों को बुलाते थे, सत्संग कथा करते थे। ये पत्नी ऊपर बैठ के चाय कॉफी पी रही होती थी, चाय पी के बिस्कुट खा रही है, टीवी देख रही है। टीवी तो नहीं हुआ उस समय, शायद मैं 1940s की बात बोल रहा हूँ, 30s 40s, तो जो भी है। तो उस समय एक बार तो हद हो गई। एक बार क्या हुआ कि प्रभुपाद जी ने अपने हाथों से भगवत गीता का मैन्युस्क्रिप्ट लिखा था, गीता का पूरा कमेंट्री लिखा था। और ये पत्नी ने क्या किया, प्रभुपाद जी कुछ काम से बाहर गए थे, उस गीता की कॉपी को एक रद्दी वाले को बेच के कुछ बिस्किट खरीद लिया। पहले होता था सिस्टम, ये आप रद्दी पेपर बेचते थे तो कुछ मिलता था, बर्तन खरीदते थे हमारे घर में, बर्तन कपड़ा और वो बर्तन मिलता था। तो वो कुछ तो खरीद लिया। और जब प्रभुपाद जी आए, सोचिए हाथ लिखा हुआ, हाथ से, टाइपिंग नहीं, हाथ से। तो प्रभुपाद जी जब आए तो बोले मेरी मैन्युस्क्रिप्ट कहां गई, वो गीता नहीं मिल रही है। तो ये बोले वो तो मैंने बेच दी रद्दी समझ करके। बोले अरे मूर्ख औरत, तेरे को पता है कितना मेहनत मैंने लगाया था, रात रात भर बैठ के लिखा था उसको। तो बोले क्या हो गया, ये फालतू चीज लिखते रहते हो खाली, तुम गीता वूता कुछ काम धाम का नहीं है, ऐसे बोल दी। एक बार तो उस दिन प्रभुपाद जी के मन में बहुत ज्यादा विक्षोभ हुआ कि अरे यार ये क्या है ये। फिर एक दिन क्या हुआ कि ऐसी प्रभुपाद जी कुछ लोग को बुलाए थे और प्रभुपाद जी बोले कि सब लोग को, मेहमान लोग को बुलाए थे, घर में प्रचार कर रहे थे प्रभुपाद जी। और ये लोग ऊपर बैठ के चाय पी रहे हैं, वही बिस्किट खा रहे हैं, कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी उसने जाके अपनी पत्नी को बोले यू वांट टी और मी, ये सच कहा नहीं, यू वांट टी और मी, टी मतलब चाय, टी, यू वांट टी और मी, ये मजाक मजाक में बोल दी आई वांट टी। और हम बहुत धन्यवाद देते हैं उस माता जी का जो उन्होंने टी बोला, क्योंकि अगर वो टी नहीं बोलती तो हम नहीं होते यहां पर। तो वो जो टी बोली, प्रभुपाद जी बोले ओके बी हैप्पी विद टी, और प्रभुपाद जी घर छोड़ के चले गए। और उसके बाद से कभी प्रभुपाद जी घर नहीं लौटे। फिर ये जब वानप्रस्थ का उम्र आया, और फिर प्रभुपाद जी एक डायरी लिखते हैं जब उनके बहुत ही कष्ट के दिन चल रहे थे वृंदावन में। तो वो डायरी में लिखते हैं, बहुत सुंदर है वो डायरी, उसमें लिखते हैं कि आज मेरे परिवारजन के सारे लोग हैं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई, मेरे सब परिजन लोग हैं, बट स्टिल मैं कितना अकेला हूं। वो लिखते हैं उस डायरी में। तो उसमें बोलते हैं कि वास्तव में आज मुझे एहसास हो रहा है कि ये सब माया का एक रूप है, वास्तव में एकमात्र सच्चाई है वो है कृष्णा। वो लिखते हैं अपने डायरी में। और उस दिन से फिर प्रभुपाद जी जो है बहुत प्रयास करके धीरे धीरे करते करते, आप ये पूरा जो आप इस्कॉन देख रहे हैं तो बहुत लंबी कहानी है वह, बट मैं यहाँ पॉइंट क्यों बोलना चाह रहा हूं, वो बीज कहां से आया, वो बीज आया उनके माँ बाप से।
वो गौर मोहन दे ने जो उनके उनके मन में जो बीज डाला था वो भक्ति का बीज अंकुरित होते 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 वो इतना बड़ा रूप ले लिया कि वो इतने महान संत बने। आप किसी भी कैरेक्टर को देखिए जिनके बचपन में उनको ये भक्ति का संस्कार मिला होगा ना, तो बड़े होकर के वो बड़ा महान काम करेंगे। एक और कथा मैं आपको बताना चाहता हूं श्रीमद् भागवतम से ध्रुव महाराज का। खैर आप सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी ये रेलेवेंट है कि कैसे बच्चों का संस्कार होना बहुत जरूरी है। तो ध्रुव जो थे उत्तानपाद के पुत्र थे, और सुनीति और सुरुचि दो, एक सौतेली माँ थी सुरुचि और खुद की माँ थी सुनीति। तो पिताजी के गोद पे बैठे, पिताजी ऐसी आसन पे बैठे हुए थे, ये ध्रुव बेचारा 5 साल का बालक पिताजी के गोद में बैठे जा रहा था, ऐसी उछल उछल के जा रहा था, बैठना है गोद पे। अब उनके गोद पे ऑलरेडी उत्तम जो सुरुचि का बेटा है, सौतेली माँ का बेटा बैठा हुआ है। तो जब ये उछल रहा है तो पिताजी इसको देख रहे, सुरुचि को, ये बोल रही है भूल से भी इसको लेना मत गोद पे, क्योंकि डर रहा है वो, अभी ये चिल्लाएगी बाद में जाकर के। तो वो बेटा को साइड कर दिया थोड़ा सा कि तू मत चढ़ ऊपर। इसको झटका लगा, अरे सोचो कोई इसका बाप है और वो बाप के पास आ रहा है, उसको साइड कर देगा तो कैसा लगेगा। तो फिर सुरुचि बोलती है कि बेटा तू इतना भाग्यशाली नहीं है क्योंकि तू मेरे कोख से जन्म लिया है, इसलिए तू यहां नहीं बैठ सकता है। और तू जब मेरे कोख से जन्म लेगा तो एक काम कर, तू विष्णु की भक्ति कर और अगला जन्म में मेरे कोख से जन्म लेना, तो तू बैठ जाना फिर पिता के गोद पे। तो ये रो रो के जाता है अपनी माँ के पास। सुनी तो बोला, माँ मैंने क्या गुनाह किया, क्या मैं तेरा बेटा नहीं हूं, क्या मैं मेरे पिताजी का बेटा नहीं हूं क्या मैं? बोला कौन क्या कह दिया तेरे से? तो बोला माँ वो ऐसा कह रही है वो औरत कि तेरे मेरे को दोबारा जन्म लेना पड़े, क्या क्या उटम पटांग बक रही है वो। तो वो सुनीति बोलती है, बेटा मैं क्या करूं, तेरे पिताजी मेरे को पसंद नहीं करते हैं और इसको पसंद करते हैं, और मैं तो यहां पर एक नौकरानी के समान रह रही हूं, खाली मेरा कोई अस्तित्व नहीं है यहां पर। तो बोले माँ ऐसे कैसे चलेगा, मेरा तो हक है, 5 साल का बालक है, मेरा तो हक है, मैं क्यों नहीं बैठ सकता पिताजी के गोद पे? तो बोली बेटा मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो बोले माँ कौन मेरे को जस्टिस देगा, कौन मेरे को इंसाफ देगा बताओ? तो बोले बेटा एक ही व्यक्ति जो सबको इंसाफ देता है, कौन? वो भगवान विष्णु। कहां मिलेंगे वो? बोला बेटा मैंने सुना है कि जंगल में जाने से जंगल में मिलते हैं वो योगियों को। तो ये ध्रुव बिल्कुल नहीं सोचा और निकल पड़ा जंगल में। जाता है, अभी जा रहा है, ये नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि बोलते अरे बेटा कहां जा रहा है? तो बोला भगवान विष्णु कहां मिलेंगे? तो बोला अरे सुनो सुनो, बोले पहले बताओ विष्णु कहां मिलेंगे, अगर मिलेंगे पता है तो बताओ, नहीं तो साइड हटो। तो ये नारद मुनि देखे तो बहुत डिटरमाइंड है, ये तो बहुत वो है। फिर नारद मुनि, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, नारद मुनि उसको मंत्र देते हैं, जाओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके मंत्र जप करना और जाके तपस्या करो, भगवान मिल जाएंगे तुमको। मधुवन में भेजते हैं, हम लोग जाएंगे वृंदावन यात्रा में मधुवन में इस बार, तो मधुवन में भेजते हैं उनको। तो मधुवन जब जाता है वो 4 महीना में भगवान को प्रकट कर देता है सामने, 4 महीना की तपस्या करता है। इतना उसके अंदर आक्रोश था कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। और 4 महीना के अंदर जो है वो भगवान को प्राप्त कर जाता है, भगवान प्रकट हो जाते हैं। फिर 36,000 साल वो रूल करता है ध्रुव तारे पर। तो मैं बहुत शॉर्ट बता रहा हूं चीजें। जब उसके मृत्यु का समय आता है 36,000 ईयर्स के बाद, तो उसके लिए विमान आता है वैकुंठ से, और विमान से 2 लोग उतरते हैं, नंद सुनंद। याद रखना नाम, कभी आपके लिए वैकुंठ से विमान आएगा तो 2 लोग आएंगे, नंद और सुनंद, ठीक है? कोई और आ गया तो मतलब समझना गड़बड़ है कुछ, तो मतलब कोई बोनाफाइड व्यक्ति नहीं आया है तो पहले आई कार्ड मांगना, नंद सुनंद होगा मतलब आया, सही जगह से आया। तो नंद सुनंद आए, बोले आइए महाराज जी आपके लिए बुलावा आ गया वैकुंठ से। तो जब ध्रुव महाराज चढ़ रहे थे वैकुंठ के विमान में, जैसे तुकाराम महाराज के लिए विमान आया था, तो जो मृत्यु रूप है वो आकर के उनके सामने सिर झुकाता है, और ध्रुव महाराज उसके सिर पर पांव रख के वैकुंठ के विमान में चढ़ते हैं। जैसी वैकुंठ विमान में कदम रखते हैं, सडनली स्ट्राइक करता है उनको, मेरी मां कहां है? तो नंद सुनंद से पूछते हैं, अरे एक मिनट, अभी तुम चलाना मत गाड़ी को, मेरी मां कहां है पहले बताओ मेरे को। तो वो बोलते हैं अरे तुम्हारा चिंता मत करो, तुम्हारी मां की व्यवस्था हो जाएगी। बोले नहीं, ये जो आज मुझे वैकुंठ का विमान मिल रहा है, इसके पीछे एक ही कारण है। जो पहला कारण है वो है मेरी मां, क्योंकि मेरी मां ने जो है मुझे, एक मिनट एडजस्ट कर लें दो।
हो गया? ठीक, कथा चल रही है तो ये सब मत कीजिए, नीचे बैठ जाएंगे फॉर सम टाइम जस्ट। तो जब ध्रुव महाराज उनको पूछते हैं कि मेरी माँ कहाँ है, तो वो बोलते हैं कि ध्रुव महाराज आपको मैं क्या बताऊं, आपके पहले आपकी माँ का बुलावा आया है। वो देखिए सामने विमान जा रहा है जिसमें आपकी माँ को पहले बुलाया गया है। तो क्यों वो बता रहे हैं यहां पर ये बात, क्योंकि बोलते हैं मेरी माँ मेरी पथ प्रदर्शक गुरु है, क्योंकि उन्होंने मुझे ये मार्ग दिखाया था। अगर आज वो नहीं बोलती मेरे को, अगर वो बोलती बेटा कोई बात नहीं आओ चलेगा, हम बाद में पंगा ले लेंगे उससे, बाद में झगड़ा करेंगे उससे, लेकिन उसने मुझे बताया कि जाके विष्णु के पास जाओ। इसीलिए जब हम बोलते हैं ना कि माँ प्रथम गुरु होती है, वो कौन सी गुरु होती है? वो ये गुरु नहीं होती है जो एबीसीडी पढ़ा के बोलती है बेटा बड़ा होकर तुम लेच्छा बनना। वो माँ गुरु नहीं होती है। वो माँ गुरु होती है जो उसको सिखाती है कि भगवत भक्ति कैसे करना है। इसलिए शास्त्र में, मैं अपने बात से नहीं बोल रहा हूं, ये ऋषभ देव 5वें स्कंद में ये बात बताते हैं, जननी न सस्यात् पिता न सस्यात् गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् न मृत्यु उपयात। अगर आप अपने बच्चे को जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं तो इस शास्त्र की बात है, माता पिता बनने का कोई अधिकार नहीं है आपको। बड़ा हैवी स्टेटमेंट है लेकिन ये शास्त्र कहता है, क्योंकि एक प्रकार से आपने अपने पुण्य कर्म से भगवान से उस बच्चे को मांगा है, दिया है। अब भगवान ने अपनी संतान, क्योंकि हम सब भगवान के संतान हैं, आपको केयर टेकर के रूप में दिया है। वी आर ऑल केयर टेकर्स, हम असली माँ बाप नहीं है। आप अगर सोच रहे हो कि मैं इसका माँ बाप हूं असली, ये थोड़ा गलत फहमी है। हम केयर टेकर है, क्योंकि वो आपके साथ कुछ 40-50 साल रहेगा, डिपेंड करता है आपके लाइफ पर और उसके लाइफ पर, समझ रहे हैं ना? तो वी आर ऑल केयर टेकर। तो जब हम केयर टेकर हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, मान लो आपके पड़ोसन है, वो कहीं दिल्ली कहीं काम से जा रही है 7 दिन के लिए, और वो अपना एक नेकलेस आपके पास रख के जाती है। मान लो कोई पड़ोसन है, वो नेकलेस आपके रख के जा रही है कि ये मेरा बहुत कीमती हार है, हाँ तू संभाल के रखना, मैं 7 दिन घर लॉक करके जा रही हूँ, कहीं चोरी वोरी ना हो जाए, तू रखना इसको, ठीक है। अभी वो 7 दिन बाद आती है तो आप बोलती है कि मेरा नेकलेस, वो तो घूम गया। अरे कहाँ घूम गया? अरे मैं पार्टी में पहन के गई थी और कोई तो मार लिया, हाथ मार लिया। वो बोली अरे पागल, मेरा नेकलेस था वो, तू क्यों पहन के गई? बोले तुमने मेरे को दिया ना तो मेरा हो गया। मतलब हम जो है हम उसका ओनरशिप ले रहे हैं, बट वी आर सपोज टू बी केयर टेकर। आप उस नेकलेस के केयर टेकर हो, ओनर नहीं हो, ओनर कोई और है। उसी प्रकार जब हम बच्चों को जन्म देते हैं, जो भी दे हैव टू अंडरस्टैंड दे आर केयर टेकर। और किसके ओनर कौन है? भगवान ओनर है। तो वो केयर टेकर का रूप आप निभाएंगे ना, तो आप बराबर उसको वैसा ट्रेनिंग दोगे कि धीरे धीरे तुम्हारा असली माँ बाप कौन है? भगवान है। एक्चुअली शास्त्र कहता है, भगवान खुद गीता में कहते हैं कि तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रतापिता, मैं सबका पिता हूं, भगवान कहते हैं। अभी देखिए आप बोलेंगे ऐसा कैसे, मेरी कोख से जन्म लिया है, मेरी कोख से ये। अच्छा मुझे बताइए बात, क्या आप गारंटी से बोल सकते हैं कि आप अपने बच्चे को हर स्थिति में बचा सकते हो? क्या आप बोल सकते हो? आप नहीं बोल सकते। ऐसा कितना मोमेंट आता है जब हो सकता है आपके बच्चे को तकलीफ में आप वहां मौजूद भी ना हो सकता है ना। जैसे अभी हम लोग यहां पर, अभी हमारे माँ बाप कहीं और है, अगर अभी हमें कुछ हो जाए तो उनको तो यहां आने में ही इतना समय लग जाएगा, तब तक पता नहीं क्या हो जाएगा। तो असली केयरटेकर, असली ओनर कौन है? हर पल भगवान बचा रहे हैं, हर पल भगवान बचाते हैं। हाँ? मैं आपको एक बहुत ही ग्राफिक एग्जांपल दूंगा, डरना मत इससे बहुत ग्राफिक एग्जांपल है लेकिन डरना मत। आपको समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? गंगा सागर, कितने लोग गंगा सागर गए? यहां पर गए हो? गंगा सागर, जहां गंगा सागर से मिलती है, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा, आपको लगेगा पूरा सागर ही है। जैसे ये बंगाल से थोड़ा आगे जाकर के एक जगह है, तो वहां पर ना बोट राइड होती है, बोट राइड। तो एक बार एक परिवार और बहुत सारे परिवार जाते हैं, जैसे आप इलाहाबाद जाओगे, प्रयागराज जाओगे तो वहां पर भी संगम में बोट राइड होती है। ऐसे परिवार गए थे, तो अब बोट चल रही है, लकड़ी का बोट था, तो बच्चा एक था, छोटा बच्चा, वो नीचे हाथ मारा था, ऐसे पानी में खेलते बच्चे हाथ मार मार के। अब इनको पता था कि पता थी वो मगरमच्छ का एरिया था, पूरा घड़ियाल लोग नीचे थे। ये हाथ मारे मारे मगरमच्छ पक से पकड़ लिया, हाथ को ऐसे हाथ पकड़ लिया, और इधर से माँ बाप पकड़ लिए। माँ बाप देख लिए, उधर से घड़ियाल पकड़ा हुआ है, मुंह में हाथ आ गया उसका, और इधर से माँ बाप पांव पकड़ लिए।
और अब शुरू हो गया, वो छोड़ेगा थोड़ी घड़ियाल, वो छोड़ेगा थोड़ी, और ये पकड़ ले यहां से, ये कैसे छोड़ दे भाई, माँ बाप है, बच्चा सामने है। और बोट वाला बोल रहा है देखिए अगर आप नहीं छोड़े तो ये घड़ियाल क्या करेगा, ये टॉपल कर देगा पूरा बोट को, और यहां 50 लोग बैठे इस बोट में, कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग, 50 लोग को मरना पड़ेगा, आप डिसाइड कर लो क्या करना है। ये लोग रो रहे हैं पूरा, भगवान क्या करे, स्थिति देखिए आप क्या हो रही है अभी। इधर 50 लोग की जिंदगी है, अगर नहीं छोड़े तो घड़ियाल छोड़ने वाला नहीं है। और इनको लास्ट में बहुत दिल पे पत्थर रख करके छोड़ना पड़ा बच्चे को, और बच्चा अंदर गया, पूरा खून का उबारा ऊपर आ गया आंखों के सामने। बड़ा दर्दनाक स्टार्ट है, लेकिन ये ऐसी कहानी हो जाती है। अगर आप पर भगवान की कृपा नहीं है ना, तो किस समय क्या हो जाए कोई जानता नहीं है। मैं डराने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, बट मैं बात ये बता रहा हूं। ये बात प्रहलाद महाराज कहते हैं 7वें स्कंद में, हे भगवान हम सोच रहे हैं कि हम जो है अपने बच्चों को बचा रहे हैं या ये कर रहे हैं, वास्तव में आप उसके असली जो आप शुभचिंतक हो, आप उसको बचा रहे हो वास्तव में। तो इसीलिए ऐसे कई उदाहरण आ जाते हैं जहां पर, और ऐसे कई उदाहरण होंगे जहां पर आप मौजूद नहीं होंगे और बच्चा बच जाएगा। जैसे भुज में अर्थक्वेक हुआ था, अगर आप लोग 2000 कितने की बात है लगभग, गुजरात भुज में बड़ा भयंकर अर्थक्वेक हुआ था। तो एक घर में जब मलबा उठाया जा रहा था तो एक बच्चे की रोने की आवाज आई। तो जब वो रेस्क्यूअर्स जो होते हैं, ये एनडीआरएफ की टीम जब निकाल रहे थे सबको, तो देखिए बच्चा पड़ा हुआ है। क्या हुआ था, जब भूकंप आया तो इसे पिलर बने हुए ना, 2 पिलर टूट के गिरे और 2 पिलर ऐसे गिर गए, और उस 2 पिलर के नीचे वो बच्चा था समाधर, और पूरा मलबा, पूरा घर तहस नहस हो गया, लेकिन वो 2 पिलर उस बच्चे के ऊपर ढाल बन के खड़े हो गए। कौन बचाया वहां पर उसको, बताइए? भगवान बचाए। तो माँ बाप तो पता नहीं कहाँ गए, या जो जिए या मरे वो तो पता नहीं, लेकिन बच्चा बच गया। तो पॉइंट यही है कि हमको समझना चाहिए कि जीवन के हर पल पर जो है वास्तव में भगवान रक्षा कर रहे हैं। वी आर केयर टेकर, वी आर नॉट ओनर। अब और उदाहरण सुनिए इसका। आप अगर ओनर बोलते हैं तो क्यों इतने केसेस हो रहे दुनिया में जहां बच्चे बड़े होकर के माँ बाप को लात मार के चल जाते हैं? आप तो सुनते ही होंगे कहानी, घर घर में चल रही है सब चीजें। बच्चा गया लंदन गया, वहां कभी आया ही नहीं वापस, इंडिया ही नहीं आया। या बच्चा बड़ा होकर किसी से शादी कर लिया अपने मन पसंद करके, फिर माँ बाप अलग रह रहे, बच्चे अलग रह रहे। अगर वास्तव में आप ओनर हो तो फिर आप उसको क्यों बचा नहीं पाए? समझ रहे आप इस बात को? तो इसलिए क्या है, ये गड़बड़ी कहां है? अगर हम उसको बचपन से ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं कि बेटा असली परमपिता भगवान है तेरे, और वही तेरी रक्षा करेंगे, तो शास्त्र में यही नॉलेज जो है आप देखोगे, जो भी एक ऑनेस्ट माँ हुई है या ऑनेस्ट पिता हुए हैं, उसने ये ज्ञान दिया है। जब ध्रुव महाराज जा रहे थे ना, तो सुनीति जो है ना, वो एक बार गले लगाई। सोचो 5 साल का बच्चा जंगल में जा रहा है, कितना डर लगेगा माँ को। आप भेजोगे लोनावाला, भेजना आपको डर लगेगा बच्चा को। 5 साल का बच्चा को अगर बोले चलो लोनावाला ट्रिप जा रही है, तो आप 10 बार सोचोगे, या किसी को भेजोगे उसके साथ। तो जब भेज रही है तो एक बार उसको गले लगाती है और बोलती है, बेटा तू जिसके पास जा रहा है ना, वो तेरे को मुझ जैसे 1 करोड़ माँ का प्रेम देगा। कितनी ऑनेस्ट है वो, और कितना भक्ति भाव से उसको बोल रही है, और कितना कन्विक्शन से बोल रही है कि तू जिस व्यक्ति के पास जा रहा है ना, वो तेरे असली पिता, असली माँ बाप है तेरे। तो क्या है, जब ऐसे घरों में बच्चे पैदा होते हैं, भक्तों के घरों में, तो भक्त लोग उनको बचपन से ये शिक्षा देते हैं कि बेटा, तो उनके घर में क्या होगा, उनके घर में ऑल्टर होगा, उनके घर में भगवान की तस्वीरें होंगी, उनके घर में जो है भगवान को भोग लगाया जाएगा, उनके घर में कीर्तन होगा, उनके घर में साधु भक्त लोग आएंगे। तो बचपन से उसके मन में आएगा, अरे 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 जीवन ऐसा होता है। और जिस घर में बचपन से ही जो है सबसे पहले ही टीवी बड़ा सा स्क्रीन लग जाएगा, वो मोबाइल का कीड़ा बन जाएगा, दिन रात मोबाइल देख रहा है, खाली वो टीवी में देख रहा है, वो सीरियल देखे जा रहा है। माँ बाप इधर बैठ के नेटफ्लिक्स का फिल्म देख रहे हैं, और बच्चा बीच में लेट कर देख रहा है कि कैसे माँ बाप झगड़ते हैं, कैसे लड़ाई होती है, कैसे डाइवोर्स होता है। वो देख रहा है, माँ बाप भी देख रहे हैं, वो भी देख रहा है। और जो बड़ा होता है वो यही चीज को अपने जीवन में अप्लाई करता है। इसलिए तो समस्या इस घरों में, यहाँ समाज में समस्या क्यों है? क्योंकि बचपन से ही वो जड़ वैसे आ रही है ना। तो कई बच्चे इतने खूंखार पैदा हो जाते हैं कि वो जीना हराम कर देते, माँ बाप का जीना हराम कर देते वो लोग। क्यों? क्योंकि परवरिश वैसी नहीं हुई है।
तो इसीलिए क्या है, शास्त्र कहता है कि बच्चों की परवरिश में बहुत ध्यान देना चाहिए। जब वो छोटे थे तो उनके मन में क्या जा रहा है, तो इसलिए मैं 2-4 पॉइंट, जब मैं चिल्ड्रंस का सेमिनार दे रहा था, मैं उसे बताया था कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, वो क्या करना चाहिए, सबसे पहले बच्चों के सामने बड़ों का आदर कीजिए। जिस घर में अगर बहू जो है वो अपनी सास का सम्मान नहीं करती और बच्चे वो देखते हैं, तो आपका भी दिन वैसे ही आने वाला है, चिंता मत करो। जब आप सास बनोगे तो अपनी वाइफ को बोलेगा, मैंने माँ को देखा बहुत झगड़ती थी ये दादी से, बहुत झगड़ती थी ये, तू भी मत छोड़ना। सेम होगा आपके साथ, रिपीट होगा वो चीजें। फिर उनके सामने जो है भगवानों के प्रति आप अपना प्रेम दिखाइए, उनको सम्मान कीजिए, पूजा कीजिए। जब आप आरती करते हो ना, और जब बच्चा देखता है कि देखो मेरे पिताजी किसी को तो बड़ा मान करके उसको अगरबत्ती दिखा रहे, उसको दिखा रहे, मतलब ये व्यक्ति इनसे बड़ा है, तो मुझे भी इसको सम्मान करना चाहिए। बचपन से सीखता है वो चीज को। तो ये कुछ चीज है, कुछ नहीं क्या करना चाहिए, उनके सामने झगड़िए मत कम से कम। जब माँ बाप झगड़ते हैं ना बच्चों के सामने, तो बच्चे के मन में बहुत नेगेटिव इंप्रेशन जाता है, वो एक इनसिक्योरिटी फील करता है। अभी बहुत सारे ट्रेड्स देखे जा रहे हैं बच्चों में, जो इतने, अभी मैं बता रहा हूं, जैसे अभी रिसेंटली मैं एक ऐसे व्यक्ति से डील कर रहा हूं जिसका नेचर कैसा है पता है, जैसे वो आपसे व्यवहार करेगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा, बट अगर आप उसके ऑपोजिट कुछ बोल दिए तो वो एक जानवर का समान रूप ले लेगा। क्यों? क्योंकि बचपन से अपने घर में झगड़ा देखते आ रहा है। वो बचपन से देख रहा है कि छोटी छोटी बातों पर लोग कैसे झगड़ते हैं घरों में, तो उसका नेचर पूरा पूरा ऐसे उभर के आता है कि मतलब लगता है क्या आदमी है ये, ऐसे क्यों झगड़, ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है ये। वो बचपन से घर से देख के सीख के आ रहा है वो। तो इसलिए उसके सामने झगड़ा मत कीजिए कम से कम। अगर आप जैसे हस्बैंड वाइफ है, अगर उनको कुछ बात करनी है तो रूम बंद करके कीजिए, या कहीं बाहर चल जाइए, गार्डन में चल जाइए, कहीं और चल जाइए। उनके सामने मत बोलिए उल्टा पुल्टा या किसी के बारे, या अपने रिलेटिव्स की बुराई करना। अपने रिलेटिव्स की बुराई करोगे उनके सामने ही, तो वो फिर या तो वो जाके बोल देगा उसको कि पता है मम्मी ऐसा बोल रही थी, तो आपका बंडा फूट जाएगा पूरा और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए क्या है, कुछ चीजों को ध्यान रखना चाहिए। बट सबसे बेस्ट है, प्रभुपाद जी ने बताया, कृष्णा कॉन्शियस कल्चर होना चाहिए घरों में। कि अगर आप उसको भगवान के बारे में कुछ नहीं बताओगे, उसको गीता नहीं बताओगे, उसको आप रामायण महाभारत नहीं सुनाओगे, तो वही है वो बारबी डॉल और वो सब सीखता हुआ जाएगा वेस्टर्न कल्चर। तो फिर वो जैसे बड़ा होगा वो वही चीज आपसे वैसा व्यवहार करेगा। तो इसीलिए आप देखोगे शास्त्रों में इसके बारे में बहुत, सेम प्रहलाद महाराज, कौमारम आश्रित प्राज्ञो धर्मान भागवतामिया दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अद्रुम अर्थदम। देखिए प्रहलाद महाराज की माँ कयादू, तो जब देवता लोग उसको पकड़ के ले जा रहे थे, वो प्रेग्नेंट थी कयादू, तो देवता लोग बोले कि इसके गर्भ में हिरण्यकशिपु का बच्चा है, और ये बच्चा जो है ना ये पक्का से असुर बनेगा। तो नारद मुनि आ गए। नारद मुनि, अरे मूर्खो क्या कर रहे हो? बोले इसके गर्भ को हम लोग मारेंगे, इसके गर्भ को खत्म करेंगे हम लोग। आजकल ये और एक बहुत बड़ी समस्या, एबॉर्शन की समस्या। सॉरी, ये सब सोशल प्रॉब्लम्स है, इसलिए हमको बोलना पड़ता है खुल करके इसके बारे में। इतना बड़ा पाप है, इतना बड़ा पाप है। जो लोग भी एबॉर्शन करते हैं, सुन लीजिए या तो बता दीजिएगा लोगों को, उनको 100 जन्म तक सूर्य का दर्शन नहीं होगा। ये शास्त्र का ही है। जो लोग भी अबॉर्ट करते हैं, एबॉर्शन करते हैं बच्चों का, कई लोग आजकल घरों में स्त्रियों मतलब लड़का पैदा करने के लिए कई सारी लड़कियों को पेट में ही मार देते हैं। इतना बड़ा पाप है ये, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। और तो शास्त्र इसका बहुत भर्त्सना करता है, इनको बहुत योनि तक झेलना पड़ेगा, बहुत जबरदस्त इनको परेशानी आएगी। तो ये लोग वही काम करे जा रहे थे, ये देवता लोग, कि उसके गर्भ में बच्चा था, उसको मारने जा रहे थे। नारद मुनि बोले, मुरे मूर्खो, ऐसा पाप करोगे, तुमको पता नहीं है इसके गर्भ में एक महाभागवत भक्त है। तो बोले कैसे हो सकता है, वो हिरण्यकशिपु का बच्चा है। बोला लेकिन वो महाभागवत भक्त है, छोड़ो इसको। तो नारद मुनि कयादू को लेकर चल जाते हैं। कयादू को अपने आश्रम में बैठा करके नारद मुनि बोलते हैं कि मां तुम यहां बैठो, और जब तक तुम्हारे पति तपस्या से वापस नहीं आते तब तक तुम यहां सुरक्षित रहो। तो कयादू वहां रह जाती, क्या करेगी बेचारी, वो तो डरी भी थी। लेकिन उसके गर्भ में जो है वो प्रहलाद महाराज है, वो बच्चा है। तो नारद मुनि फिर भागवत कथा सुनाते हैं उसको। अब ये कयादू का चेतना में खाली पति घूम रहा था, मेरे पति कैसे होंगे, मेरे पति क्या है, मेरे पति क्या है। वो तो ये उतना ध्यान नहीं देती कथा में, लेकिन वो बच्चा जो अंदर था वो सुन रहा था ध्यान से, पूरा पूरा एक एक कथा सुन रहा था वो।
नारद मुनि बताए जा रहे हैं भगवान ऐसे होते हैं, भगवान ऐसे हैं, ये लीला किए, वो किए, वो किए, वो किए, ये पूरा सुन डाला कथा। अब जब हिरण्यकशिपु वापस आ गए तो कयादू को वापस भेजा गया। प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ तो कयादू को उतना कुछ पता नहीं था और बीच में सो भी जा रही थी। लेकिन जब प्रहलाद महाराज जन्म हुआ और हिरण्यकशिपु ने पूछा बेटा, उसको गुरुकुल भेजे सीखने के लिए, तो संड और अमर उसके टीचर थे और उसको बताने लगे कि प्रहलाद बोलो हिरण्यकशिपु की जय। ये बोलता था भगवान विष्णु की जय। अरे पागल क्या सीख रहा है तू, विष्णु तेरे बाप का दुश्मन है, उसको तू जय बोलेगा मार देगा तेरे को ये। तो ये कितना ही प्रयास कर ले, वो बोले मैं तो मेरे गुरु से सीख के आया हूं, मेरे को दरकार नहीं तुम्हारा सीखने का। हिरण्यकशिपु के पास गया। देखिए मैं बात समझिए, परवरिश का जो हम सुनते हैं बचपन से कितना असर पड़ता है। हिरण्यकशिपु उसको बोला प्रहलाद को कि भाई तू एक, भाई नहीं बेटा, तू एक बार बोल दे कि हिरण्यकशिपु आप भगवान हो और पूरा राजगद्दी तेरा है, पूरा संसार तेरा है, तू राजा बन जाएगा। वो बोला मैं बोलूंगा ही नहीं। बोला तुम झूठ बोल रहे हो, तुम भगवान नहीं हो सकते, भगवान केवल कृष्ण है, भगवान विष्णु ही भगवान है, तुम भगवान नहीं हो सकते। सोचिए पूरा जगत हिरण्यकशिपु के सामने झुकता था, पूरा जगत, लेकिन अपना ही बच्चा जो है वो भक्त निकल गया और वही कारण बना उसके मृत्यु का। आप प्रहलाद महाराज की कहानी पढ़ोगे, इतना सुंदर वो प्रार्थना करते हैं भगवान को। और जब हिरण्यकशिपु का मृत्यु हो जाता है, भगवान आके पूरा फाड़ देते हैं उसके शरीर को और हिरण्यकशिपु पड़ा रहता है। तो प्रहलाद, जब नरसिंहदेव आते हैं, वो कथा में आता है, नरसिंहदेव आते हैं, नरसिंहदेव इतने गुस्से होते, इतना गुस्सा होते हैं कि सारे देवता लोग डरते, थर 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 कांपते हैं, कैसे जाएंगे इनके सामने, कोई जाने को हिम्मत नहीं होता। स्वयं लक्ष्मी जो उनकी पत्नी है वो जाने को तैयार नहीं हो रही है, डर रही है, बहुत डर रही है। तो ब्रह्मा जी आते, प्रहलाद को बोलते बेटा एक ही व्यक्ति है पूरे संसार में जो अभी नरसिंहदेव को शांत कर सकता है। बोले कौन? बोले तुम, क्योंकि भगवान तेरे लिए प्रकट हुए हैं, जाओ ये माला लो और भगवान के सामने जाकर के माला पहनाओ उनको। जैसे ही नरसिंहदेव के सामने वो जाते हैं प्रहलाद महाराज, एकदम छोटा 5 साल का बालक एक माला पकड़ा हुआ, ऐसा आप फोटो में देखोगे हमारे इस्कॉन मंदिर में। पता है आपको, नरसिंहदेव जब देखते हैं ना उसको, इतना दया आता है भगवान को, इतना करुणा आता है, पूरा गुस्सा शांत, पूरा गुस्सा शांत। इसलिए कभी घर में अगर कोई ज्यादा गुस्सा हो जाए ना, छोटा बच्चे को पकड़ा दो उसको, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो शांत हो जाएगा। क्योंकि इनोसेंट, वो इनोसेंस, वो बच्चे का जो मासूमियत, वो गुस्सा शांत कर देता है। तो नरसिंहदेव जो है ना उसको चाटने लग जाते हैं प्रहलाद को, और पूरा एकदम चाटने लग जाते हैं और बोलते बेटा मांग। क्या मांगता है तू? अरे तू जो बोलेगा तेरे को पूरा ब्रह्मांड का राजा बना दूंगा, जो बोलेगा तू मांग। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं भगवान मैं आपकी भक्ति कोई बिजनेसमैन की तरह नहीं किया कि मैं भक्ति के बदले में कुछ लूंगा। आप मेरे आराध्य देव हो और आपकी जो इच्छा, बस मैं आपका भक्ति करता हूं, यही मेरी इच्छा है। भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ तो देना है, मैं वरदायक हूं, मैं वरदाता हूं, मैं लोगों को वरदान देने के लिए फेमस हूं, मांग कुछ, क्या मांगना है। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं भगवान देखो आप आए, ये मेरा पिता जो है ये बड़ा दुष्ट था, इसने बहुत लोगों को बहुत टॉर्चर किया, बहुत परेशानी दी, आपने इसकी मृत्यु करके संसार को बचा दिया, लेकिन आज है तो ये मेरा पिता, तो इसका उद्धार कर दीजिए आप, क्योंकि आप तो वरदायक हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप इसका उद्धार कर दीजिए। हालांकि इसने आपके प्रति बहुत अपराध किया, लेकिन प्लीज आप इसका उद्धार कर दीजिए। तो नरसिंहदेव थोड़ा मुस्कुराते हैं, बोलते प्रहलाद तू क्या बात बोल रहा है? अरे जस्ट बिकॉज ये तेरा पिता है, ये ऑलरेडी बैक टू गॉड जा चुका है, ऑलरेडी इसको लिबरेशन मिल चुका है, और तो और तेरे कुल में 21 जनरेशन, पूरी 3 सप्ताह 21 जनरेशन को मैं ऑलरेडी तार चुका हूं। मतलब यदि किसी के घर में अगर कोई भक्त पैदा हो जाए तो उसकी 21 पीढ़ी तर्पण हो जाती है, उसको कोई श्राद्ध करने की दरकार नहीं है। पता है आपको ये चीजें? आपको कोई दरकार नहीं है। एक्चुअली जिस घर में भक्त जन्म हो जाते हैं ना, उनको श्राद्ध की दरकार नहीं होती, बट स्टिल करना चाहिए। मतलब हमें एज्यूम नहीं करना चाहिए कि हम महान भक्त हैं, बट अगर भक्त पैदा हो जाए ना तो बोलते हैं जिस घर में भक्तों का जन्म होता है ना, तो उनके जो पूर्वज लोग होते हैं वो पितृलोक में डांस करते हैं। जब भक्त जन्म लेते हैं ना तो वहां कीर्तन चलता है, डांस होता है, उनको लगता है कि अब हमारे घर में आ गया वो जो हम सबका उद्धार कर देगा। सोचिए ये फायदा है भक्ति करने का। तो आज इसलिए बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का
कि आजकल के माता पिता जो है, जो सो कॉल्ड मॉडर्न बनते जा रहे हैं, ये लोग बच्चों को मंदिर भेजना नहीं चाहते हैं। ये लोग डरते हैं। हाँ, ये कुछ मंदिर कुछ अगर ये लोग मंदिर का कार्यक्रम करेंगे तो उनको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, ये थोड़ा सा बैकवर्ड क्लास है, हम मॉडर्न सोसाइटी के लोग हैं, ज्यादा टेम्पल नहीं करना चाहिए, इनको ऐसा लगता है। और वही बच्चा जब रात को 12 बजे कोई डिस्को डांस से पार्टी से शराब वरा पी के आ रहा है तो इनको लगता है हाँ ये कूल है, थोड़ा चलेगा, मेरा बच्चा भी सामान जैसा है रहा है। क्या ये समाज की स्थिति हो चुकी है, आप देखिए कितनी। अब मुंबई में तो खासकर आपको बोलना नहीं है, मैं भी लगभग 10 साल से मुंबई में हूं, मैं यहाँ देख चुका हूं क्या बच्चों की परवरिश हो रही है और क्या हो रहा है। जैसी ये लोग 10-12 साल के होते, 12-15 साल के, बाप रे बाप जो गंदगी फैली हुई है, मतलब आप पूछे मत। अभी हमको कॉलेज बुला रहा है, अभी मुझे परसों ही कॉल आया, कॉलेज बुला रहा है कि आप लोग कुछ कीजिए, नहीं तो ये बच्चे हमारे हाथ से गए, हम कुछ नहीं कर सकते इन बच्चों का। ये सब क्या क्लास 8-9 के बच्चे रहते हैं और इन लोग का कोई भविष्य नहीं है। ये लोग ऐसा, वो कॉलेज बुला रहे हैं, स्कूल बुला रहे हैं हम लोग को, प्रोग्राम कीजिए, बचाइए इन लोग को। मैं बोला आप क्या बचाएंगे, इनके माँ बाप पहले बचपन में तो भेजे नहीं, मंदिर भेजते नहीं है ना, इनको कभी सत्संग में लेके जाते हैं ना, इनको कभी सुनाते हैं घर में बैठ के गीता और भागवत, और अब आप बोल रहे हो बचाओ इनको। हम कैसे बचाएं इनको। तो फिर भी हम एज ए इस्कॉन संस्था बहुत कुछ काम कर रहे हैं, इस पे चिल्ड्रंस प्रोग्राम करते हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन देखिए जब बच्चे हाथ से निकल जाएंगे ना, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, इतना कष्ट देंगे ना वो, बुरा माने गए बात को, लेकिन मैंने देखा है माँ बाप जिंदगी भर बच्चों को लेकर रोते रह जाते हैं और अंतिम सांस तक रोना पड़ता है खाली बच्चों को लेकर के, उनको टेंशन। ऐसी स्थिति आ जाती है कि ना तो उसको छोड़ सकते ना रख सकते साथ में, रखोगे तो वो उत्पात मचाएगा घर में और छोड़ दोगे तो समाज में नाम खराब करेगा। सच है कि नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं पूत कपूत तो धन क्यों संचय और पूत सपूत तो धन क्यों संचय। अगर आपका पूत कपूत है, मतलब अगर आपका बेटा एक कपूत है, मतलब नालायक बेटा है, जितना भी धन संचय करके लग जाओ वो उड़ा के खत्म कर देगा। और अगर पूत सपूत है, अगर एक सच्चा पुत्र है, कापूस दरकारी नहीं है, खुद ही कमा लेगा, वो अपने आप कर लेगा। इसलिए ज्यादा टेंशन मत लीजिए। माँ बाप क्या सोचते, बस पैसा कमाओ पैसा कमाओ, पैसा कमा के रख दो बच्चों के लिए, लाइफ सिक्योर है। बहुत बड़ा भ्रम है ये। अरे आप उसको कल्चर नहीं सिखा रहे हो, आप उसको सभ्यता नहीं सिखा रहे हो, पैसा क्या काम आएगा, वो तो एक दिन में उड़ा देगा, एक दिन में उड़ा देगा। आप इतिहास जाके देख लो, जो रईस खानदान के बच्चे हैं, हाँ, लाइकलीहुड 90% केसेस में होगा कि वो बच्चे लोग ने पैसा उड़ा के खत्म कर दिया है। खाली कुछ ही होंगे जो रियली उसको कैरी करके लेके जा रहे हैं फॉरवर्ड। तो ये आप भ्रम में मत रहिए कि पैसे से आप बचा लोगे उसको, आप उसको बचाओगे अपने समय से, अपने संस्कार से, अपनी संस्कृति से, है ना। तो इससे आप जो है उनको बचाओगे। तो इसीलिए ये इस्कॉन जो है, हम इस माध्यम से प्रभुपाद जी कहते थे कि सभी बच्चों को गुरुकुल का ट्रेनिंग होना चाहिए, लेकिन अभी वो संभव नहीं है, गुरुकुल सिस्टम खत्म कर दिया। ये ब्रिटिशर्स लोग जब यहाँ आए थे तो ये लोग ने देखा कि भारत में गुरुकुल सिस्टम है, 5 साल में बच्चे को गुरुकुल भेज करके जो ट्रेनिंग मिलती थी वो इतने सशक्त बनते थे हर चीज में कि उनको कोई खत्म नहीं कर सकता, मतलब उनको कोई कैप्चर नहीं कर सकता था। तो सबसे पहला काम इन्होंने जो किया भारत में, गुरुकुल को नष्ट किया, सबसे पहला काम, और अपने कॉन्वेंट स्कूल्स ला दिए। आप देखोगे, इसलिए आप देखिए सेंट जोसेफ, सेंट मैरी, सेंट ग्रेगोरियस, सेंट, ये क्या है, ये सब क्रिश्चियन कन्वर्जन के स्कूल है। ये क्रिश्चियन मिशनरीज जब यहां पर आए तो इन्होंने बोला कि स्कूलों में जो है पढ़ाई को चेंज कर दो, एजुकेशन चेंज कर दो, अपने आप बच्चे चेंज हो जाएंगे और फिर आपको सोचना ही नहीं है। और धीरे धीरे जब ये गुरुकुल सिस्टम खत्म हुआ और बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ना शुरू हुआ तो लोगों की मानसिकता खत्म हो गई। आप मुझे एक बात बताइए, आपने सब सुना होगा हिंदू मैथोलॉजी, सुना है हिंदू मैथोलॉजी? कभी सुना है इस्लाम मैथोलॉजी? कभी सुना है क्रिश्चियन मैथोलॉजी? कभी सुना है पर्शियन मैथोलॉजी? सुना है क्या? कोई आज तक सुना है इस्लाम मैथोलॉजी? क्यों? हम लोग का मैथोलॉजी है, मैथोलॉजी शब्द आया मिथ्या से, मिथ से मैथोलॉजी आया। मिथ, मिथ मतलब मनगढ़ंत कहानियां, मिथ्या, समझ रहा? मिथ्या मतलब फॉल्स। तो ये लोग ने यहां पर आके हमको क्या सिखाया, तुम्हारा ग्रंथ फॉल्स है, तुम जो महाभारत रामायण पढ़ रहे हो वो फॉल्स है, वो मिथ्या है, वो एक कहानी है, और हमारा ग्रंथ जो है वो सच्चाई है। और हम बेवकूफ लोग ये मान के बैठ गए, ये तो काल्पनिक है। अरे कौन वो पुष्पक विमान देखा होगा,
कौन ये महाभारत सब काल्पनिक स्टोरी बना के रख दिए ये लोग और ये कर दिए। ऐसे करते 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 पूरे देश को इन लोग ने पूरा ये जो हमारा सनातन धर्म को बर्बाद करके रख दिया। और हम लोग जो है इसको सोच रहे बड़ा बहुत इंग्लिश एजुकेशन इज द बेस्ट एजुकेशन, ऐसा हम सोचते हैं। अभी तो क्या है चलो पता नहीं, लेकिन जब हम लोग बच्चे थे हम लोग भी पढ़ाई किए तो इंग्लिश स्कूल में डालने के लिए माँ बाप, अरे बाप रे बाप, नहीं मेरा बच्चा इंग्लिश स्कूल में ही पढ़ेगा। अच्छी बात है, पढ़ाई अच्छी तो अच्छी बात है, बट ये कल्चर सेट हो गया है। और अगर कोई मान लो एक सरस्वती शिशु विद्या मंदिर है, उस स्कूल में कोई जाएगा तो थर्ड क्लास स्कूल है, थोड़ा छोटा स्कूल है, थोड़े एक भावना हो गई है, माँ बाप कैसे हो गया, ये उन्होंने क्रिएट किया ऐसा हम लोग। इसलिए बच्चों कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। कौन बनेगा करोड़पति में एक लड़की गई थी, मैं अक्सर ये कहानी बताता हूं, तो उसको प्रश्न आया, 10वां प्रश्न था शायद उसका, 6,40,000 का प्रश्न में आया कि वो कौन था जो शादी के दिन अपने बहन का कत्ल करने जा रहा था। शादी के दिन जो है कृष्ण एपिसोड में अपने बहन का कत्ल करने जा रहा था। आंसर पता है, बोलना मत, पता है आप सबको ना, कईयों को नहीं पता है, मुझे पता है ये बात। तो जो अब शादी के दिन अपने बहन का बाल पकड़ करके रथ पे ही गला काट रहा था, फेमस पिक्चर। 4 ऑप्शन आ गए उसमें, ठीक है, शिशुपाल, कंसा, हाँ, और एक दुर्योधन, और एक कोई ऑप्शन, ऐसा 4 ऑप्शन आ गए। अब ये लड़की जो है ये सोच रही है, इधर अमिताभ बच्चन जी कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? लग रहा है कहां पढ़ा था, समझ में नहीं आ रहा ये कहां है। टिक 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 टिक, वो केबीसी का टिक 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 चल रहा है। ये बोलती है मैं 50-50 लूंगी, 50-50 कर दो। तो बोले ओके कंप्यूटर साहब 2 ऑप्शन हटा दीजिए। तो हटता है, 2 ऑप्शन बचता है, शिशुपाल और कंस। फिर टिक 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 चल रहा है। ये पूछ रहे क्या लग रहा है आपको, ये कुछ तो सोचिए। ये बोल रही है बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा सर, क्या प्रश्न पूछ दिया ये, क्या ये है। फिर बोलती है एक्सपर्ट ओपिनियन लूंगी। एक्सपर्ट ओपिनियन में कहा, ऊपर बैठे हुए वो जो बैठे 3-4 लोग बैठे रहते ना, लद के बैठे थे ऊपर कहीं पर, उस 3 लोग में सोचिए कौन, एक आज तक का चीफ एडिटर, एक जी न्यूज का और एनडीटी, वैसा कुछ 3 पर चैनल का चीफ एडिटर बैठा हुआ है ऊपर में। और वो बच्चन जी बोलते हैं आपका क्या राय है। तीनों जन बैठ के 5 मिनट पहले चर्चा की है। तो मैं आपको सच्ची कहानी बता रहा हूं, जाके देख लेना, एपिसोड नंबर याद नहीं मेरे को अभी। तीनों जन 5 चर्चा किया और तीनों बोले हम सब का मत है शिशुपाल। और ये लड़की बोलते मेरे को इनमें भरोसा नहीं है, वो गेम क्यूट करके जाती है। फिर वो बोलते हैं, अमिताभ बोलते हैं, फिर बोलते क्यूट करिए, तो बोलते हैं ओ कंप्यूटर साहब लॉक कीजिए शिशुपाल को। ओ बच गए आप। ये हाल है देश का, ये हाल है। वो दिन दूर नहीं है जब अपने बच्चे बोलेंगे कि जो है सीता ने राम को राखी बांधी थी। वो दिन दूर नहीं है, रक्षाबंधन दिन हो सकता है कोई फोटो लग जाएगा जहां सीता मैया राम को राखी बांध रही है। ये दिन दूर नहीं है, क्यों कुछ पता ही नहीं है उनको बॉयस के बारे में। माँ बाप को नहीं पता, इनको क्या पता। वो तो धन्यवाद हो रामानंद सागर जी का, थोड़ा कृष्ण और राम सीरियल देख लिए भी, रामायण कोविड में तो थोड़ा बहुत जान गए लोग। कुछ नहीं पता अपने शास्त्र के बारे में, कुछ भी नहीं पता लोगों को, क्योंकि ना पढ़े हैं ना पढ़ाए हैं ना वो है। पहले कम से कम बूढ़े माँ बाप, बूढ़े लोग सुनाते तो थे कथा, हमारे घर में दादी लोग बैठ के थोड़ा महाभारत कथा सुनाती थी। आजकल उसको भी सास बहू की सीरियल के सब कुछ आता ही नहीं है। वो ये बता देगी कि वो कोमोनिका और वो क्या तुलसी और वो सब लोग जो है कितना शादी किए थे, वो ये बता देगी, लेकिन वो ये नहीं बता पाएगी कि जो है सीता मैया का अपहरण कैसे हुआ, किसने किया, वो नहीं बता पाएगी। ये वह हाल है, बहुत बुरा हालत है देश का। तो धन्य है ऐसे लोग, शिला प्रभुपाद जैसे लोग, जो लोग इस कृष्ण कथा को, भगवान की कथा को दुनिया में जाके बांट रहे हैं। इसलिए अभी जागने का समय है, अभी सोने का समय नहीं है। नहीं तो भविष्य में जो है, हम अगर अभी से अपने आप को नहीं सशक्त करेंगे और बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो भविष्य में फिर आपको ही झेलना पड़ेगा, उसका कोई और कारण नहीं बनेगा ना समाज। क्योंकि समाज एक दिशा में आगे बढ़ेगा, बट हम लोग को जो है, हम लोग को अपने बच्चों को बचाना होगा इससे। प्लीज बच्चों को खुला मत छोड़िए। ये मत सोचिए कि कहीं भी खेलने जा रहा है, कहीं भी, आजकल वो क्या कर बैठेगा कोई जानता नहीं है। आजकल इतने इन्फ्लुएंसर्स है इस दुनिया में, खासकर मोबाइल, इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर है ये मोबाइल। कुछ भी, बीच में गेम आया था
जिसको जापान से एक व्यक्ति, ब्लू व्हेल करके गेम आया था, वो ब्लू व्हेल में वो हाथ में वो व्हेल बना रहे थे और उसका अंतिम खेल का जो पड़ाव था वो था सुसाइड। मतलब जो अंतिम स्टेज है उसमें आपको सुसाइड करना है तो आप गेम जीत जाओगे। पता नहीं कहां जाके जीतेगा वो, किस लोक में जाके जीतेगा वो पता नहीं मेरे को। कितने बच्चे सुसाइड करे उसकी वजह से भारत में, कितनों छत से टंग लाके उठा के लाया गया, जस्ट गिरने ही जा रहे थे उठा के लाया गया। क्या माइंड वो गेम ऐसा। तो माइंड बहुत खतरनाक वातावरण है बाहर, इसलिए प्रयास कीजिए। सबसे बेस्ट है अपने बच्चों को भक्तों के संग में लाइए। आपके सोसाइटी में, आप तो कहीं अलग जा, जो भी है, यहाँ बहुत सारे भक्त लोग बैठे हुए हैं, बट जो भी भक्त मिले, जो लोग यहाँ भक्तों से नहीं जुड़े उनके लिए बोल रहा हूँ, जुड़िए जाकर के उनसे, वो लोग बचा देंगे आपके बच्चों को, नहीं तो फिर बड़ा खतरा है। बट नहीं आओ, आज के इस अवसर पर हम जो है ईशान प्रभु को बहुत बहुत बधाई देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। आप सब आए, उनको आशीर्वाद दीजिए कि वो अच्छा भक्त बने और अच्छी भक्ति करके अपने माता पिता का नाम रोशन करे। इसलिए आपका बेटा जो है बड़ा ऑफिसर बने, वो बने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो भक्त बन गया ना तो जिंदगी भर से आपका गुणगान होगा। यहाँ इस लोक में नहीं, ऊपर लोक में भी आपका गुणगान होगा। क्योंकि जब एक भक्त भक्ति करके भगवत धाम जाता है ना तो सारे देवता लोग आकर के उसका पुष्पाभिषेक करते हैं, क्योंकि वो भगवान के धाम पहुंच रहा है। तो इसलिए क्या है, प्रयास कीजिए अपने हिसाब से जितना आप उसको अच्छा कल्चर दे पाए और दे पाए। आपके शहर में इस्कॉन मंदिर है, यहाँ मुंबई में आप बड़े भाग्यशाली है, 5-5, 6-6 मंदिर है, हर नोड पे अलग अलग जगह मंदिर है, सेंटर्स है, उसका फायदा उठाइए और जाइए बच्चों को लेके मंदिर। एटलीस्ट संडे को मंदिर जाइए, थोड़ा थिएटर जाना कम कीजिए, ठीक है, महीने में कदा चलता है, लेकिन बार बार हर हफ्ता खाली मॉल जा रहे हैं, थिएटर जा रहे हैं, तो बच्चे क्या सीखेंगे वो लोग। तो इसलिए क्या है, इस विषय पर जोर दीजिए। तो देवर्षि माता जी और उत्पल प्रभु जी का धन्यवाद कि वो लोग ने ये प्रोग्राम आयोजन किया और ये बहुत अच्छे भक्त है। माता जी के घर में भी अच्छा ऑल्टर है, भगवान को जो है भोग लगा करके वो लोग प्रसाद खाते हैं और मंदिर भी आते हैं, सेवा में भी जुड़ते हैं। और ये जो परिवार है, आप जो इतने भक्तों के यहाँ देख रहे हैं, सब एक परिवार के सदस्य हैं और ये सब बहुत अच्छा भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छा। खासकर हमारे ग्रुप में बहुत सारे माताएं हैं जो बहुत अच्छा भक्ति कर रहे हैं, वो अपने घर से बिजी शेड्यूल के होने के बाद भी समय निकाल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है, भक्तों का संग मिलना ये जीवन की सफलता है, ये बहुत बड़ी सफलता है, जीवन की सफलता। तो इसलिए आप जो भी इनके संपर्क में हैं, आप इनके जुड़ के रहिए। ये आपके मोक्षदान अपावृतम, ये शास्त्र कहता है कि भक्तों की संगति आपके लिए मोक्ष का द्वार खोल दे रहा है, एकदम एज सिंपल एज दैट। तो इसी के साथ हम यहाँ पर विराम देंगे। तो कुछ ही समय पहले हमारे कांग्रेगेशन में एक और बच्ची का जन्म हुआ था, वो तो और भाग्यशाली है क्योंकि उनका नामकरण ही एक शुद्ध भक्त ने किया, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी ने। और वो गौरांगी है हमारे यहाँ पर एक और छोटी बच्ची। सोचिए क्या जन्म है ये, गुरु महाराज के चरणों में उनको स्थान मिला और उनका नाम महाराज ने रखा था। तो ये बड़े महान भक्त लोग हैं, ये अभी बड़े छोटे मोटे दिख रहे होंगे आपको, बट लेकिन ये हम सबसे उन्नत है, ये जान के रखिए, दे आर मोर एडवांस देन अस। और ये थोड़े दिन आपको दिखेगा, ये जब भक्ति करेंगे ना तो ये लोग, कई छोटे बच्चे हमारे मंदिर में आते हैं, पहला दिन आएंगे करताल पकड़े बजाना शुरू कर देंगे, पहला दिन मैंने देखा है करताल बजाना शुरू कर देंगे। कहाँ से आ रहा है ये, उनको ये पूर्व जन्म से आ रहा है। तो इसीलिए क्या है, ये कल्चर हमको बताना है कि बहुत ऐसे जन्म पुण्य आत्मा इस धरती पे जन्म ले और इस धरती को बहुत सुंदर बना दे। राक्षस लोग भी जन्म ले रहे इस धरती पर, आप देख लो राक्षस से काम कर रहे लोग, अभी टीवी न्यूज में देख ही रहोगे आप लोग क्या क्या काम हो रहे हैं देश में। तो राक्षस लोग जन्म ले नहीं ले, उससे अच्छा भक्तों को जन्म दो, तो ये दुनिया अच्छा जगह बनेगा। जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा गौरांगा गौरांगा लाओ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे